हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आज आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि हम सिंगल वीजा कैसे लेंगे। ये ब्लॉग आपने स्टार्टिंग से अंत तक देख लिया तो आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और न किसी को पूछने की जरूरत पड़ेगी किसी भी का चीज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और जरूरत पड़े तो कहां से लेना है। सिंगल वीजा आप लेंगे तो एक साथ 26 कंट्रीज आप ट्रैवल कर सकते हैं एक ही वीजा पर। तो इसका बेनिफिट आपको पता चला। तो अब लेंगे जो भी कंट्री आप जाना चाहते हैं उस कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स पहले बात कर लेते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे आपको जो भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जो भी कंट्री जाना चाहते हैं तो उसका अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है। किसी किसी कंट्री के लिए जैसे फ्रांस का है, पहले बोलते हैं फॉर्म फिलअप करें फिर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ज्यादातर कंट्रीज का आप अपॉइंटमेंट पहले ले सकते हैं फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये हो गए दो चीज कि फॉर्म फिलअप करना है, अपॉइंटमेंट नहीं लेना। पहला काम ये करना है आपको। और तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है, आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। हर एक एम्बेसी का थोड़ा साइज डिफरेंट होता है लेकिन लगभग सेम ही होता है। और मेक श्योर करें कि वो वाइट बैकग्राउंड हो। फोटो आपका वाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है। आई ग्लास नहीं होना चाहिए, सर खुला होना चाहिए। ये हो गया फोटो का स्पेसिफिकेशन। चौथा हो गया आपका पासपोर्ट 6 महीना वैलिड होना चाहिए। तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और पासपोर्ट का एक फोटोकॉपी फ्रंट पेज का और बैक पेज का, ये आपके चाहिए डॉक्यूमेंट्स में। चौथा डॉक्यूमेंट्स में पांचवा डॉक्यूमेंट्स, यदि आप मिडिल ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं सऊदी से अप्लाई कर रहा हूं, तो आपको यहाँ का वर्क परमिट जिसे हकामा कहते हैं वो चाहिए। वो आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और ट्रांसलेट जब करवाएंगे तो मेक श्योर करें कि वो ट्रांसलेटर ने हर एक पेज में स्टाम्प लगाया है। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ एम्बेसीज पूछते हैं स्टाम्प, कुछ एम्बेसीज नहीं पूछते हैं, लेकिन आप अपने सेफ साइड में रहने के लिए मेक श्योर करें कि उस पर स्टाम्प लगा हुआ है। पांचवा डॉक्यूमेंट है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस, आप सऊदी में जॉब करते तो हर एक के पास मेडिकल इंश्योरेंस है। पैसे देकर लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सी कंपनियां के आप ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं, जिसका ऑनलाइन प्रिंट नहीं कर सकते हैं आप कस्टमर केयर में फोन करके उनको बोल सकते हैं कि मेरे को इंश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको ईमेल या कैसे भी आपको भेज देंगे। नहीं हो रहा तो आप अपने एचआर से बात करें कि मेरे को इंश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको अरेंज करके देंगे। अब आते हैं 6 और 7 पॉइंट पे। 6 और 7 पॉइंट में क्या है, होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग। होटल बुकिंग आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, जैसे booking.com फॉर एग्जाम्पल, और आप बुक करें उसे और मेक श्योर करें कि रिफंडेबल बुक करें और बुक करने के बाद प्रिंट आउट लें और इमीडिएटली उसको कैंसिल कर दें। ये हो गया होटल का बुकिंग। फ्लाइट टिकट भी आपको कंफर्म नहीं खरीदना है किसी भी एयरलाइन से। आप किसी एजेंट से, ट्रैवल एजेंट से आप एक जस्ट बुकिंग बनवा सकते हैं। कुछ एजेंट इसके लिए पैसे चार्ज करेंगे, फ्री में नहीं करके देते हैं, इसके लिए पैसे चार्ज करेंगे। आप देख लें, यदि आपको कोई ऐसा नहीं मिलता है तो आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कुछ एजेंट्स को जानता हूं जो पैसे लेकर ये करते हैं। आप अपने लेवल पर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया छठा 7वां पॉइंट। अब आते हैं 8वें पर। 8वें में क्या है, आपको एक लेटर चाहिए अपने कंपनी से जिसमें आपका लिखा हो कि आप कब से जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है और आपका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है। ये बहुत जरूरी चीजें जो है लेटर में लिखी होनी चाहिए। हर एम्बेसी नहीं पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म है, लेकिन कुछ एम्बेसियां पूछती हैं। तो बेहतर है सेफ साइड में रहने के लिए आप ये भी लिखवा लें और मेक श्योर करें आपका जो लेटर है ना एचआर ने दिया है वो ऑनलाइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ हो। तो ये एक बहुत जरूरी आपको याद रखना है। 9th नंबर पे आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या करना है, आपको बैंक स्टेटमेंट अपने बैंक से लेना है, ऑनलाइन नहीं प्रिंट करना है। और बैंक से स्टेटमेंट लेंगे तो 6 महीना का लेंगे और इंग्लिश में लेंगे। कुछ एम्बेसी 4 महीना के भी मान जाती है, लेकिन ज्यादातर 6 मंथ्स के लिए चाहिए। जैसे फ्रांस का 4 महीने में भी चल जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को 6 महीने के चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। तो आप बैंक से जाएं, 6 महीने का स्टेटमेंट प्रिंट करवाएं और फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में बैंक को बोले स्टम्प कर देने के लिए। ये हो गया बैंक स्टेटमेंट। ऑनलाइन नहीं चलेगा, बैंक से ही लेना पड़ेगा। यदि आपने कभी सिंगल वीजा आपने लिया है तो आप सिंगल वीजा का जो फोटोकॉपी है ना वो भी अपने एप्लीकेशन के साथ इसे भी लगाएं। ये भी बहुत हेल्प करता है आपका वीजा को इंश्योर करने के लिए आपको मिले, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 1-2 वीजा होगा तो वो एक लास्ट वाला लगा देंगे तो चलेगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको चाहिए एग्जिट री एंट्री। सऊदी से अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए। आखिरी में क्या एक है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ एम्बेसीज जैसे स्पेन वाले, फ्रांस वाले पूछते हैं कि आप वहां जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, तो आप डे वाइज प्लान बना ले, एक कागज पर लिख ले, वो भी उसको अटैच करें। सब एम्बेसी नहीं मांगती है लेकिन कुछ एम्बेसियां मांगती हैं। तो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वीजा के, सिंगन वीजा के लिए। अब मैं बता देता हूं कि आपको सिंगन वीजा मिलना न मिलना क्या चांसेस है। जितना मेरा एक्सपीरियंस में लोगों का देखा हूं, जो भी किया हूं, कम से कम जिसके सैलरी 6-6.5 हजार रियाल है, उनके भी रिजेक्ट हुए हैं वीजा। सो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपके वीजा मिलना है या नहीं मिलना है। और बहुत जरूरी बात है कि आपकी सैलरी तो बैंक में ही आनी है। यदि आपकी सैलरी बैंक में नहीं आती है, कैश मिलती है, तो कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें। और एक बात, आप यदि हाउस ड्राइवर हैं तो आपके लिए तो मिलना नामुमकिन है। कभी कभी आपके कपिल के साथ अप्लाई करेंगे तो शायद मिल जाए, लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। तो सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए, लेकिन ये हकीकत है यहाँ की। तो अभी तक आपने जो भी यहाँ तक देखा है, मैं क्या करूंगा आपके लिए एक एक सैंपल, जैसे फॉर्म भरा हुआ है, एक सैंपल, अपॉइंटमेंट का सैंपल, सब नीचे ना मैं एक लिंक दिया हूं, उसमें से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं, खुद भर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप वो देखकर अपॉइंटमेंट लेटर कैसा होता है और फॉर्म कैसे भरते हैं, तो एक भरा हुआ फॉर्म में इस लिंक पे जाएंगे तो आपको भरा हुआ फॉर्म मिलेगा, तो आप उसको देखकर सिमिलर आप भर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। आपको सारी जानकारियां मिल गई होंगी कि सिंगन वीजा कैसे लेना है और किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। तो आप सोचते हैं कि आपको मिल जाएगी, तो प्लीज गो हेड एंड ट्राई। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, सी यू सून।